बंगाल चुनाव से पहले काम करने वाली बाइयों को बोला गया कि तुम बांग्लादेश से आई हो, निकल जाओ, गुड़गांव में उनको मारा गया। तो मोदी हो क्या? मोदी हो क्या? मोदी भी मोदी हो क्या? मोदी हो क्या? 56-72 साल हो गए नहीं। गोली क्यों चला रहे हैं? वो अपना काम करने आया हुआ है यहाँ पे, और ये किया गया है दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के द्वारा, एक इंस्पेक्टर के द्वारा, और वही लोग इसकी जांच भी कर रहे हैं। मोदी ने कर दिया, खेला नहीं कर दिया। अभी सिंह हमको भेज दिया यूपी से बंगाल ऑब्जर्वर बना के। अरे यहाँ तो भाजपा का गुंडा ही तो पुलिस वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं और जिस तरीके से खबर आ रही है कि बिहार के एक शख्स की दिल्ली में बिहारी होने के नाते उसकी हत्या कर दी गई, और क्या पूरा मामला है, क्यों आखिर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, क्यों विरोध करने आए हैं, इसी बारे में जानना चाहते हैं। ये जघन्य हत्या है और इस पे किसी तरह की कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ तक कि पेपर में भी नहीं आया है। पेपर में भी लिखा गया कि यहाँ किसी बिहारी की हत्या हुई है। अच्छा। लेकिन 150 करोड़ लोग कहते हैं कि 150 करोड़ की आबादी मेरे भारत की है, मैं 150 करोड़ का मालिक हूँ, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। लेकिन ऐसा जघन्य अपराध होने के बावजूद वो अभी तक उनका एक शब्द नहीं आया है कहीं से भी। क्यों नहीं आया? मनोज तिवारी, उधर जीताराम मांझी, नीतीश कुमार को बुला लिया गया बिहार से, उनको एक मार्ग दे दिया गया, वो सोए हुए भांग खा के। अब इनको क्या कहें हम? अरे तो ये लोग तो जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं ना। बिहार में जाएंगे तो बिहारी हो जाएंगे, यूपी में जाएंगे तो यूपी के हो जाएंगे, बंगाल में जाएंगे बंगाली हो जाएंगे। ये पब्लिकली नहीं है। और बंगाल का कहानी क्या है? वही तो कहानी है, खेला हो गए और खेला कर दिया। नहीं कर दिया। किसने खेला कर दिया? मोदी ने कर दिया, खेला नहीं कर दिया। अभी सिंह हमको भेज दिया यूपी से बंगाल ऑब्जर्वर बना के। वो तो डरा धमका रहे हैं। क्या है ये? लोकतांत्रिक प्रणाली है क्या? ये लोकतांत्रिक प्रणाली है क्या? ये सही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये डरा के दिल्ली का चुनाव कैसे हुआ था? अरविंद केजरीवाल क्यों हारा? पैसा लुटा दिया। अच्छा। सब ले लो लेकिन हमको राजगद्दी दो। जिसने इसका मर्डर किया वो तो कोई नेता होता तो था नहीं, भाजपा का कुछ था नहीं। अरे यहाँ तो भाजपा का गुंडा ही तो पुलिस वाला है। दिल्ली पुलिस है ना सामने। वो कौन है? भाजपा का गुंडा ही तो है। और कौन है? नशे में था वो। कौन नशे में था? कौन? जिसने मर्डर किया। हाँ तो नशे में था ना। तो नशे में कोई खून कर देगा किसी का? कोई खून कर देगा? आप जानते हो? तो ऐसा क्यों होता है कि ऐसे इस तरह? ऐसा होता है, रौब है, एक रौब है कि सैया भइल कोतवाल अब डर का है का। ये कहानी है। अच्छा, तो आप कहाँ से आए? मैं किराड़ी से आया हूँ, किराड़ी विधानसभा। अनिल झा वहाँ के विधायक है आम आदमी से, पहले बीजेपी का था, लेकिन वो आके बात किया तो मैं उसको आम आदमी में लाया। जीतन राम मांझी को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। वो नंबर 1 है, उसकी बात मत। बयान आया, वो कहा कि एक बिहारी मर गया तो क्या हुआ? बोला है कि मर गया तो क्या हुआ? तो आप भी मत कीजिए। गाली गलौज देखिए, एक सेंटीमेंट है, एक सेंटीमेंट है। एक बिहारी मरा है, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? अभी पुलिस वाला आएगा, देखिएगा बिहारी का तांडव, तांडव देखिएगा। यहाँ बिहारी है, यहाँ सब बिहार के लोग आए, सब बिहार के ही लोग हैं ज्यादातर, क्योंकि जो अन्याय एक तांडव की बात नहीं है। किस तरीके का तांडव? तांडव होगा। दिल्ली पुलिस भेजेगी ना, मोदी भेजेगा ना पुलिस फोर्स को। मोदी के खिलाफ आप क्यों है इतना? अरे एक चाय वाला, आपको याद नहीं है क्या साहब? ये कहता था कि मैं चाय वाला हूँ। आज उसको डिग्री कहाँ से मिल गई? जो फिलोसफर हो गया। कैसे हो गया? वही तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, खुशी होनी चाहिए आपको। नहीं, नो नो नो। आप मोदी हो क्या? नो। मोदी हो क्या? मोदी भी मोदी हो क्या? मोदी हो क्या? 56-72 साल हो गए नहीं। मोदी हो क्या? मोदी हो क्या कि आपके बच्चे नहीं है? मोदी हो क्या ये बताओ।
मैं ये कह रहा हूँ, आप कहाँ से आए हुए हैं? बिहार से, मधुबनी जिला से। बिहार से आए हुए हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रदर्शन जो है किसके खिलाफ है? दिल्ली सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, हाँ, जो मतलब मोदी सरकार के खिलाफ। हाँ जी। हाँ, तो ये इतना जो गुस्सा है ये क्यों है, यही जानना चाह रहे हैं। देखो, एक पुलिस वाले ने मारा, कोई आम पब्लिक मारता तो इन्हें गुस्से नहीं होते। आज से 4 दिन पहले बम्बे के अंदर में मेरी बात सुनो, एक मुसलमान बोला कि नहीं बोला कि श्री राम का नारा लगा, अल्लाह अकबर का नारा लगा, उस पर कितना एक्शन हुआ? आपके चैनल से ही बोल रहा हूँ मैं, उस पर कितना एक्शन हुआ? एक बिहारी को मारने के बाद कोई रेखा गुप्ता क्यों नहीं एक्शन लिया? तो ये मर गई है, मर गई। हिंदू मुस्लिम और बिहारी यूपी ये सब हो क्यों रहा है? बात सुनो, ये है, इससे पिछली सरकार में ऐसी नहीं थी। ये साले अपनी सत्ता, ये बीजेपी में जो भी है ना, ओरिजिनल अपनी बाप की औलाद नहीं है। मैं अब हकीकत बता रहा हूँ, मैं बीजेपी में भी जो है हकीकत अपनी बाप की औलाद नहीं है, पड़ोसी की औलाद है। इसलिए सत्ता उपजाने के लिए कि अपने हम कैसे अपना उपजा ले और मैं सत्ता में गुप्ता रहूं और मैं किसी में जुल्म करूं, तो न्याय कैसे होगा फिर? न्याय होगा, हम एकता होंगे। हम सरकार की बिहार के अंदर में 40 सीट है लोकसभा की, हमको गिरा सकते हैं। अपनी सरकार भाजपा ने बना ली, नीतीश कुमार को। अरे चप्पल से मारो, 5वीं फेल को लागो सीएम बना दो, 5वीं फेल को सीएम बना दिया उसने। गाली वाला प्रयोग मत कीजिए। क्या कहेंगे सर, आप यहाँ पर आए हुए हैं, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? मुद्दे को देखते हैं, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इसके लिए दोषी कौन है, कैसे है? दोषी तो दिल्ली पुलिस है, जो कानून को हाथ में लेकर के यह कर दिया। तो सारी दिल्ली पुलिस, सारी दिल्ली पुलिस तो खराब नहीं है, लेकिन जो किया, लेकिन जो उसका टीम का जो लीड कर रहा है, जो शिक्षा दिया जा रहा है, जो उसको टीम का कमांड संभाले हुए है, कहीं ना कहीं से तो लूप होल है, जिसकी वजह से चीज हो रहा है। मन तो वैसे आज देश में हिंदू मुस्लिम होता है हर जगह, ये बिहारी होने की वजह से अब इस तरीके से मार दिया। क्या चीज? अब बिहारी होने की वजह से इस तरीके से मार दिया। हाँ, कहा तो यही जाएगा ना, कहा तो यही जाएगा। अब केवल दिल्ली की ही बात नहीं है, आप दूसरे राज्यों में भी देखिए तो बिहारियों के साथ जो है बदसलूकी होता है। ज्यादातर बिहारी टारगेट पर है देश में। ये इतनी गलत मैंने हो रहा है कि देश बांटने वाली बात है। मैंने बिहार को एक देश बना दिया जाए। भाजपा की सरकार इतने दिन से है तो बिहारियों के ऊपर कुछ काम नहीं हुआ, यही मानसिकता बढ़ती रही। भाजपा की सरकार तो केवल वोट लेने के लिए है, सरकार बनाना है या फिर मजा लूटना है। वो खाली वोट लेने वाले हैं, करने वाले कुछ नहीं है। बिहार के जनता को भी गलती है, तो जो पैसे को लेकर के वोट डालने वाला जो है ना सिस्टम। राम मांझी जैसे लोग आपके बिहार के वो कह रहे हैं कि मर गया तो मर गया, जांच हो जाएगी। मर गया तो मर गया, तो वो तो कहना ही है उनको। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग है, ये तो क्या करिएगा। सब वही जब ठीक रहता, नेता ही बिहार का ठीक रहता, तो किसी का मजाक थोड़ी ना कैसे कर लेता। और दूसरे राज्यों के लोगों को क्यों नहीं हो रहा है ऐसे? तो ऐसा क्यों होता है आपके बिहार में ही मुख्यमंत्री जी को दूसरा मुख्यमंत्री चेंज कर लिया जाता है, जनता को कोई सूचना नहीं होती है, ऐसे तमाम चीजें होती है, बयान आ रहे हैं इस तरीके के अनर्गल। पैसे पर बिक रहे हैं ना, सारा खेल पैसे का हो रहा है, जनता का कोई नहीं देख रहा है। अपना मौज मस्ती करना है, कोई विचारधारा नहीं है। कब किसके साथ हमको फायदा मिलेगा उसी के साथ चला जाना। नीतीश कुमार के जाने से कुछ नुकसान हो गया बिहार? नीतीश कुमार को जाने से क्या नुकसान? नीतीश कुमार रह रहे थे वहाँ तो क्या हो रहा था? उनका तो मानसिक संतुलन पहले से बिगड़ा हुआ था, उनको तो पहले ही जाना चाहिए था, वो तो लेट हो गया। समय की अभाव है। कैसे देखते हैं सर इस घटनाक्रम को? हाँ जी, इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, घटनाक्रम की तो जितनी भी कड़ी निंदा की जाए उतने कम है, क्योंकि किसी व्यक्ति को, बात बिहारी की नहीं है, बात है हिंदुस्तान में किसी को भी उसकी पहचान की वजह से, उसके नाम धर्म खान पान के आधार पर किसी को मारा जाता है तो बहुत ही गलत है। सिर्फ बात बिहारी की नहीं है, कोई व्यक्ति है, देश का संविधान हमें ये बताता है कि भाई सभी को जीने का अधिकार है। अगर आज बिहारी को मारा है, कल तमिल वाले को मारेंगे, कल पंजाबी को मारेंगे, वो भी गलत है। किसी को भी पहचान के आधार पर नहीं मारना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। और उसी के आक्रोश को लेके मैं एक बिहारी होने के नाते जंतर मंतर पर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि पांडव को न्याय मिले और उसको भी मतलब कि मुआवजा मिले, और परिवार में वह ऐसा बेटा था जो घर परिवार चलाता था, उसको भी कुछ सरकारी नौकरी का कुछ। ये जो चर्चा का विषय बना कि बिहारी होने की वजह से मारा गया, ये कैसे पता लगा?
देखिए, आप भी मीडिया से आपको पता होगा कि जब पांडव अपने मित्र के साथ कहीं पे एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आ रहा था और उसके पीछे बैठा हुआ था बाइक पे, तो जब गोली मारी गई है तो उसको भी लगी है, वो भी घायल हुआ है। तो उसको जब पुलिस वाले ने पूछा यही कि आप कहाँ से आ रहे हो, कौन हो, तो उसने कहा हम शादी पार्टी से आ रहे हैं और हम लोग बिहार से। तो उसने यही बोला पुलिस वाले ने कि अरे बिहारी, आप लोग दिल्ली में आ गए हो, सारा कब्जा कर लिया, नौकरी आप लोग खा रहे हो, सब बिहारी हो। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार की मानसिकता, दूषित मानसिकता का वह व्यक्ति था जिसे यूनिफॉर्म पहन रखा था। तो वह मानसिकता इतनी गलत कैसे हुई, कौन सी ताकतें ऐसी मानसिकता को जन्म दे रही है। बात बिहारी की नहीं है, कोई भी व्यक्ति है, जाति धर्म रंग भेद खान पीन के आधार पर किसी को मारा जाता है, वह गलत है, नहीं होना चाहिए। इससे पहले आपने देखा हिंदू मुसलमान पूछ रहा है हिंदू हो तो मार दिया जा रहा है, हिंदू पूछ रहा है मुसलमान हो तो मुसलमान को मार दिया जा रहा है, धर्म के नाम पे मारा जा रहा था, अब ये भी चल रहा है बिहारी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी 1980-81 में बिहार से यहाँ पे आए, रोजी रोटी के लिए, अपने सपने सजाने के लिए यहाँ पर आए थे। सोचा कि यहाँ पे सुरक्षा मिलेगी, उन्होंने यहाँ पे गाली झेला जिंदगी भर, ओ बिहारी हो बिहारी, और आज हम लोग गोली खा रहे हैं। गाली से शुरू होकर आज गोली पे आने को शुरू हो गया। एक तो बात है कि बिहारी होने के रहता है हमें उस सजा में मारा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने पूछा कि धर्म के नाम पर भी जो तथाकथित लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, अगर किसी को मारते हैं तो वो भी गलत है, वो नहीं करना चाहिए ऐसी। ये जो घटना हुई है कतई निंदनीय है। पहली बात तो ये कि स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि बिहारियों के खिलाफ एक जो भेदभाव होता है हर जगह पे, उसका ये प्रगाढ़ रूप पे एक एग्जाम्पल है कि किस तरह की चीजें हो रही है। अगर एक बिहारी है, वो कहीं काम करने आया हुआ है, दिल्ली हो, बम्बई हो, बेंगलोर हो, कहीं भी हो, तो उसके साथ आप भेदभाव क्यों करते हैं, आप उस पर गोली क्यों चला रहे हैं? वो अपना काम करने आया हुआ है यहाँ पे, और ये किया गया है दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के द्वारा, एक इंस्पेक्टर के द्वारा, और वही लोग इसकी जांच भी कर रहे हैं। एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होता है कि जिसने गलती की होती है वही अपना जज नहीं बन सकता है। तो ये जो जांच है ये सीबीआई को देनी चाहिए, एसआईटी गठित होनी चाहिए, और फिर उसके बाद इस पे काम होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली पुलिस के ही लोगों ने ये काम करा है, तो वो लोग इसका निष्पक्ष जांच कैसे करेंगे? सीबीआई की जांच में क्या सामने आ सकता है ऐसा? वो चीज क्यों हुई? जो लोकल लोग हैं, जो अलग जगह के लोग हैं, वो बिहारियों के खिलाफ ये चीज कैसे बढ़ती जा रही है? ये एक एग्जाम्पल नहीं है। मैं एक अधिवक्ता हूँ, मेरे पास अभी ऐसे 3 केस हैं जिनमें बिहारियों के खिलाफ चीजें हुई हैं, बिहारी होने की वजह से हुई हैं। पुलिस केस नहीं लेती है उसका, पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्या बिहारी इंसान नहीं है? इतनी नफरत बिहारी होने की वजह से आखिर लोगों के दिलों में क्यों? मैं इसे एक तरह से नफरत नहीं कहूंगा, लेकिन जो लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग भी कोई बाहरी नहीं है। ये जो पूरा देश है इसमें एक ही सिटीजन होते हैं पूरे देश में, राज्य के हिसाब से सिटीजन बांटे नहीं हुए हैं। तो अगर कोई बिहारी यहाँ रहता है या कोई दिल्ली वाला कहीं और रहता है, वो सब एक ही देश के नागरिक हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ रही है कि लोग बिहारियों के खिलाफ भेदभाव किस कारणवश कर रहे हैं, ये इसी पर एक जांच बैठनी चाहिए। लोगों का इस पे एक कॉन्शियस बनना चाहिए। जितने बिहारी लोग हैं सब कुछ पर निकल के बाहर आना चाहिए। नेताओं की संवेदनहीनता पे क्या करेंगे? बयान ना आना, कुछ लोगों का बयान आ रहा है तो ऐसे कह रहे हैं मर गया तो मर गया। नेताओं का संवेदनशीलता पे मैं यही कहूंगा कि ये पीछे जेडीयू का ऑफिस है, इसके जो प्रतिनिधि हैं वो 20 साल तक सीएम रहे हैं बिहार के, उनका एक भी वक्तव्य आज तक नहीं आया है। उनके साथ जो अपने जीतनराम मांझी की बात कही, वो कह रहे हैं मर गया तो मर गया। ये लोग इतने ऊपर जाके मलाई चाट रहे हैं, मखमली जगह पर बैठे हुए हैं। इन्हें गरीबों को ये गर्मी, ये धूप पसीने की कमाई नजर नहीं आती है। इन लोगों को जब तक बिहार की जनता जात पात धर्म से उठकर वोट देकर इनको सबक नहीं सिखाएगी, तब तक ये होता रहेगा। हिंदू मुस्लिम होकर के भी पहचान के आधार पे, धर्म के आधार पे मारा जा रहा है लोगों को। अब ये बिहारी और यूपी और इस तरीके की चीजों पे हो रही है। इसको कायदे से भेदभाव होता है। हमारे संविधान में कहा गया है कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कास्ट, एनीथिंग। तो अगर ये चीज हो रही है तो इसके खिलाफ पुरजोर विरोध होना चाहिए, सभी लोगों को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आज ये हमारे साथ हुआ है कि एक बिहारी की हत्या कर दी गई है, कल ये यूपी के वालों के साथ हो सकता है, कल ये एमपी वालों के साथ हो सकता है, कल ये गुजरात वालों के साथ हो सकता है। इसलिए सभी लोगों को बिना जात धर्म देखते हुए इसके साथ खड़ा होना चाहिए कि हम ये पुलिस स्टेट की जो कार्रवाई नहीं सहेंगे। हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है, सबको साथ लेके चलने वाला स्टेट है। हमारा देश चाइना और रशिया नहीं है जो लोगों पर दबाव बनाए, जो लोगों को
को अपने तरीके से काम कराए। हमारा संविधान हमें पूरी सुरक्षा देता है कि हम जो करना चाहे करें, जहां जाके करना चाहे करें, लेकिन हाँ हमारी भी ड्यूटीज होती है उसको फॉलो करते हुए। इस पांडव वाले केस में आप वकील हैं? जी नहीं, मैं इसमें वकील नहीं हूँ, मैं जन स्वराज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अगर उसका परिवार मुझे कहेगा तो मैं जरूर साथ आने को तैयार। क्या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए ना इस चीज पे? सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, मैं उस पर कहने का दायित्व नहीं रखता हूं, परंतु ये रेसिज्म पे चीज हो गई, ये भेदभाव पे चीज की गई है, तो ये हमारे संविधान को सीधा ठेस पहुंचाती है। क्योंकि संविधान हमारा सीधे सीधे कहता है, बाबा राव भीमसाब अंबेडकर से लेके आज तक ये चीज कही जा रही है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आज के डेट में 2026 में 1947 के बाद 2026 में भी अगर भेदभाव के तौर पर किसी को गोली मारी जाएगी तो इस पर तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो संज्ञान ले सकते हैं सबको लेना चाहिए। तो आज से कुछ 10 से 15 साल पहले या 20 साल पहले एक जन्मदिन में एक केक काटा गया महाराष्ट्र में। बहुत बड़े राजनीतिक परिवार के लोग थे, काफी समय सत्ता में भी रहे, और उसमें लिखा गया भैया जी। वो भैया जी से संबोधित किया गया यूपी वालों को, बिहार वालों को, और उसमें तलवार उठा के बोला गया आज केक काटा है कल तुमको काटेंगे। तो ये तो पहली बार नहीं हुआ है। ये हमारी आशा ये रहेगी, ये प्रदर्शन ऐसा कुछ पहली बार हुआ है कि बिहार के लिए कोई बोलने आया है, तो ये उन आखिरी समय में से हो कि आगे ना हो और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो। इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे? जब हम इसको जुडिशियली संवैधानिक तौर पे और नियमित तौर पे इसको फॉलो अप करेंगे और इस पे हम संघर्ष करें न्याय के लिए, और वो बिना संगठित हुए हो नहीं सकता है। तो आई थिंक आज तो आगाज हो ही गया है संगठित होने का। नहीं, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन दिखाता है कि न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। आपको लग रहा है? ये तो ये आपकी मान सकता है कि आप कह रहे हैं न्याय मिलने की उम्मीद नहीं, क्यों नहीं है भाई न्याय मिलने की उम्मीद? आप बताइए मुझे। तो फिर अगर न्याय मिलता तो फिर लोगों को सड़कों पे आने की क्या जरूरत होती? बात सड़कों पे आने की है ही नहीं, बात इस बात की है कि आप आके अपनी बात को उजागर तो करें ना। उसको सड़क पे ही मारा ना कि घर में घुस के मारा, कल घर में घुस के मार देते वो, तो कहीं से तो आवाज उठाइएगा। और यहाँ हम संगठित हो रहे हैं संवैधानिक तौर पे, ये जगह जो है प्रदर्शन के लिए है ना। प्रदर्शन में आप नियमित तौर पे, संवैधानिक तौर पे बिना आक्रोशित हुए अपनी बात आगे रख रहे हैं। जिन डबल इंजन की सरकार की आप बात कर रहे हैं, उसमें जब बड़े नेता और दिग्गज नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं एडवोकेट करके क्या करूंगी? ये प्रदेश की बात है, हर बिहारी की बात है, और ये सब बिहारियों के साथ नहीं हो रहा है, यूपी वालों के साथ हो रहा है। बंगाल चुनाव से पहले काम करने वाली बाइयों को बोला गया कि तुम बांग्लादेश से आई हो, निकल जाओ, गुड़गांव में उनको मारा गया। तो ये ऐसा तो नहीं है, पूर्वांचलियों के साथ हो रहा है, पूर्व से जो है। अभी क्यों हो रहा है इसका तो मेरे पास कोई जवाब है नहीं सर। नहीं, इसमें सरकार का कहीं ना कहीं प्रेशर है, आपको लग रहा है? प्रेशर तो होगा ही भाई, 40 MP दे रहे हैं आप, प्रेशर कैसे नहीं होगा? प्रेशर है, मतलब उसका जो है सरकार संरक्षित करती है। संरक्षित कैसे करेगी? कोई आवाज ही नहीं उठाते हैं, तो पहली बार लोग संगठित होकर आवाज उठा रहे हैं। संरक्षित की बात कैसे कर रहे हैं आप? 40 MP दे रहे हैं हम लोग। 40 MP ना मजाक नहीं होता है। डिलिमिटेशन बिल अगर फेल नहीं होता पार्लियामेंट में तो 70-71 MPs देते ना हम लोग। एक प्रदेश आपका पूरा सरकार चला रहा है, जो डबल इंजन आप बोल रहे हैं वो इंजन हम दे रहे हैं भाई। जीतन राम मांझी के बयान को कैसे देखते हैं? मैं किसी बड़े नेता पे कोई कमेंट नहीं करूंगी। एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरा रिप्रेजेंटेशन वो नहीं है। मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो वोट देने का है। मैंने उनको वोट दिया नहीं है। वो क्या बोलते हैं, मैं रिप्रेजेंटेशन बदलने की बात कर रही हूँ। हर जगह जाते हैं, स्टेट वाइज जो है चेहरा बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर बयान ना देना इस तरीके से सेंसिटिव मुद्दों पे कैसा लगता है? प्रधानमंत्री जी मणिपुर में नहीं बोल रहे हैं, पांडव पे क्या बोलेंगे? और करीब 1 बजे के आसपास मेरे पांडव भाई ने जो ओला किया था, करीब 10-15 मिनट में आया। आने के बाद जो है मेरा भाई और जो हमारे घर की लेडीज थी उनको ओला में बिठाया गाड़ी में, और जैसे निकले वो सब वहां से। उसके बाद मेरे वहां पे 6 मेरे यहीं से उत्तम नगर से 6 मेरे भाई थे, और एक जो मेरा भाई वहीं पे था जो रुपेश, वही आपस में है बात कर रहे थे कि निकलने के लिए। कि अब वो जो बात था ना, जो बिहारी भाषा में बोल रहे थे, और यही बात जो सुन के नीरज जी है जो ऊपर से उन्होंने सुना बिहारी भाषा, तो उसको पता नहीं इतना गुस्सा आया कि बिहारी जो है यहाँ पे बात कर रहे थे आपस में, वो देखते हुए ऊपर से गाली देने लगे। बहुत गंदी गाली दी, तुम बिहारी यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम बिहारों ने यहाँ गन बचा रखा है, ये बोलते हुए सब नीचे आए। वो नीचे आने के बाद गाली गलौज करने लगे यहाँ पे। और मेरे जो भाई थे वहाँ जो रहता है जो, उसने माफी भी मांगा कि यहाँ सर हमसे गलती होगी, हम दोबारा यहाँ पे नहीं खड़े होंगे, हम आपस में बात, हम वहाँ से हम निकल जाते सर, जाने दो। ये बात उनकी मतलब उन्होंने बात कुछ नहीं सुना और गाली देने लगे, तुम बिहारी यहाँ पे आके अपना घर खरीद लिया तुमने, और
यहाँ पे अपना मकान बना रहे हो, तुमने यहाँ बिल्कुल आके गन बता रहे हो, बहुत गंदी गंदी गाली देते हुए सर ऐसे बोला। और सर उसके हाथ में पिस्टल था, पिस्टल ऐसे निकाल के तो उन्होंने मतलब वो लोडिंग ऐसे कुछ होता है वो कर रहे थे। इतने में जो मेरा भाई स्कूटी पे था एक किशन, वो डर के मारे वहां से स्कूटी अपनी भगाया। वहां से भगाने के बाद जो सर नीरज जी है वो उनका मेरे किशन भाई जो स्कूटी से गया था वो भागा और उसके पीछे सर वो करीब पीछा क्या करीब 20 मीटर तक। तो मेरा भाई थोड़ा आगे निकल गया तो वो वापस जैसे पकड़ नहीं पाया तो वापस मेरे पांडव भाई के पास आया जो बाइक पे, और उसके पीछे एक उसका दोस्त और एक मेरा चचेरा भाई दीपक उसके साथ बैठा था। वो भी वहां से डर के मारे भागने के उसमें था, लेकिन उसे रोक लिया गया। वहां पे उसके सामने खड़े होके उन्हें गंदी गंदी गालियां दी। और यही जो मैंने जो बताया था ये सब बोलते हुए सर गंदी गंदी गाली देते हुए तुम बिहारी यहाँ पे गन मचा रखा है, ये सब बोलते हुए सर सामने से उन्होंने रिवॉल्वर उठाकर सामने से मेरे भाई के सीने पे सर गोली चला दिया। और जो गोली चलाते के साथ ही सर जो मेरे भाई को मैं शिनाख्त मैंने किया था, यहाँ पे लगा गोली। यहाँ लगने के बाद जो पीछे जो मेरे भाई का जो दोस्त बैठा था उसे भी पेट में गोली लग गया। लगने के बाद सर जो बाइक का बैलेंस बिगड़ गया, बिगड़ने के बाद जो बाइक गिर गया तो मेरा भाई नीचे था, मेरे भाई के पैरों के ऊपर बाइक था। और वो यहाँ तक कि गोली मारने के बावजूद वो रुके नहीं, यहाँ तक उन्होंने ये बोला कि एक तो मर गया है, दूसरा कहीं मर ना जाए, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। और ये कहते हुए सर अपना रिवॉल्वर हिलाते हुए सर अपने घर की तरफ वो निकल गए। और सर ये जब गोली लगने के बाद मेरे भाई जैसे गिरा ना, उसके गोली लगने के बाद ही सर मेरे भाई ने कोई रिएक्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऑन द स्पॉट मेरे भाई की वहीं पे मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब मुझे सुबह बताया गया कि आपके भाई को किसी ने गोली मार दिया है, सर हम सब सदमे में हुए थे कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, किसी ने किसी को गोली कैसे मार दिया। और मेरे पांडे भाई को गोली मारा सर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि किसी ने रात में सामने से गोली मार दिया। तो सर मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर जब मैं सुबह वहां पहुंचा तो सही में पता चला कि हाँ मेरे भाई को किसी ने गोली मार के हत्या कर दिया है। तो सर वहां पे मैं जाने के बाद मैंने बोला कि हाँ मेरे भाई को दिखाओ मुझे एक बार, लेकिन सर मुझे नहीं दिखाया गया, शाम को दिखाया गया। लेकिन फिर वहां पे सर करीब हम लोग वहां पे काफी देर तक रुके। ना सुनने के बाद मैंने अपने घर में फोन किया, अपनी मम्मी को, अपनी बुआ को, अपनी बड़ी मम्मी को फोन किया। तो सर मैंने बोला कि यहाँ ऐसे कुछ बात बन नहीं रहा है, कुछ दिखा नहीं रहे, कुछ सही से मुझे बता नहीं रहे हैं। तो सर वहां से मेरी फैमिली में जो मेरी मम्मी, मेरी चाची, करीब 8-9 लेडीज आई और उनके साथ साथ जन स्वास्थ्य के भी कुछ आए थे, चंद्र जी नाम है उनका, वो भी आए थे साथ में, जिन्होंने मेरी मदद करी। और उन्होंने भी वहाँ आके सर हमारी सहायता करी। उसके बाद जब वहाँ आए सब ये न्यूज रिपोर्टर आए थे, वो सब आके कवर किया थोड़ा। तो सर उसके बाद जब पुलिस वालों ने मुझे बताया कि हाँ डॉक्टर की हम अवेलेबिलिटी करा रही थी, संडे था उस दिन, संडे को बोलते डॉक्टर की छुट्टी है। तो ये कह के सर काफी लेट कर दिया गया और करीब मुझे 4 बजे का ऐसा पता है कि हाँ डॉक्टर आ गए हैं। और उस टाइम पे भी कंफर्म नहीं था कि पोस्टमार्टम होगा। तो खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।